हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोडिंग स्टोर। आई एम मयूर और आज हमारे साथ है वरद लाड, जिनकी प्लेसमेंट हो गई है कॉग्निजेंट में एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम उनसे उनके बारे में कुछ पूछेंगे। तो वरद, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, thank you, Mayur, for inviting me here. I am Bharat Sudhir Lad from Aurangabad, and I have got placed in Cognizant as a programmer analyst trainee from JNCT. Yeah, या thank you. ओके, दैट्स ग्रेट वरद। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, आपने जर्नी कैसे शुरू की कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट की? मतलब आपने कहाँ से रजिस्टर किया, कौन से प्लेटफॉर्म से रजिस्टर किया, वो कुछ बताइए अपने बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निजेंट हमारे कैंपस में आई थी, तो इन कैंपस कंपनी है, तो इसलिए हमारे टीपीओ ने हमको लिंक भेजी थी। तो उसके बाद हमने लिंक से रजिस्टर किया। तो कुछ दिन बाद हमने एमकैट प्लेटफॉर्म पे एग्जाम दी, रिटर्न एग्जाम। उसमें 4 राउंड होते थे। तो वो एग्जाम के बाद वो क्लियर होगी तो इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद फिर प्लेसमेंट, मतलब 2 ही राउंड थे। Okay, that means there were only two rounds. That means one is exam and another is the interview. So in यस, exam, ओनली भरत, 2 राउंड्स। आप हमें बताइए कौन से सेक्शन थे, क्या क्या पूछा था एग्जाम में? Basically there are 4 sections. First one is quantitative aptitude, second one is logical, third one is code debugging, and fourth one is essay writing. So quantitative aptitude में 26 क्वेश्चन थे। उसके बाद लॉजिकल में 14। उसके बाद कोड डिबगिंग एक यूनिक उनका सेक्शन है, तो इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें 20 मिनट्स में वो 7 मैक्सिमम क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने होते हैं। और ओके। फोर्थ वन इज एसी राइटिंग 15 मिनट के लिए। ओके भरत, जैसे आपने बताया कि उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी था, लॉजिकल रीजनिंग भी था। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपने जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रैक्टिस की, कहाँ से प्रिपरेशन किया आपने? मतलब कौन से प्लेटफॉर्म आपने यूज किया अपने पढ़ाई के लिए? तो मैंने सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही प्रिफर किया था। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे करियर राइट बोल के एक चैनल है। उस पे से मैंने वीडियोस देखे, और भी बहुत चैनल है, उसमें से वीडियो देख के फिर इंडिया विक्स नाम की वेबसाइट से मैंने प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस। और फिर अगर टाइम है तो फिर मैंने आर एस अग्रवाल लेके उसमें से मेन मेन टॉपिक्स आर एस अग्रवाल में से किए थे। ओके। इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कौन से टॉपिक्स पे उन्होंने ज्यादा फोकस किए? कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे उस एग्जाम में? उस एग्जाम में सबसे ज्यादा तो स्पीड एंड डिस्टेंस पे आए थे, उसके बाद टाइम एंड वर्क, देन रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज एज, मतलब ओके। बेसिक टॉपिक्स एप्टीट्यूड के डीपली उन्होंने पूछे थे। ओके। ओके। सो आपने लॉजिकल रीजनिंग भी बताया, कोड डिबगिंग भी बताया, और फिर बाद में एसे राइटिंग भी बताया। तो क्या आप स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में जानकारी देंगे, कैसे कैसे सवाल आए थे, क्या क्या पैटर्न था? पैटर्न, मतलब 4 राउंड थे उसमें। पहला क्वांटिटेटिव, तो उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे। देन लॉजिकल में तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद कोड डिबगिंग सेक्शन, कोड डिबगिंग में अपने को 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो 7 में से अगर अपने मैंने तो 6 सॉल्व किए थे। और उसके बाद ऐसे राइटिंग में एक 250 वर्ड्स का एक ऐसे, ऐसा ओके। एग्जाम थी पूरी। ओके, कैन यू रिमेम्बर दैट टॉपिक ऑफ एसे राइट नाउ? The topic of essay was, if your colleague asked you to share your project, then what would you do? Something like that. ओके, दैट मीन्स सम Yeah, कॉन्फिडेंशियल मैटर। confidential matter. Yeah. या सो इन द लॉजिकल रीजनिंग कैसे कैसे सवाल आए थे उसमें, क्या क्या करना था? लॉजिकल रीजनिंग पे ब्लड रिलेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन पे 10 या 11 क्वेश्चन थे। और उसके बाद डायरेक्शन सेंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन थे। ओके। ओके। सो इन माय केस ऑल्सो, मैंने जब टीसीएस की एग्जाम दी थी, एनक्यूटी, उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पे ज्यादा सवाल पूछे थे, और कुछ पैटर्न हाँ, वाइज थे। वी हैव टू मैच द पैटर्न इन दैट एग्जाम। या सम क्वेश्चंस फ्रॉम पैटर्न लाइकिंग क्वेश्चंस आर too less, means 3 or 4 questions only are there. या दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑल्सो। या Yes, yes. okay, Varad, in the code debugging section, which type of questions they asked in that? In code debugging section, basically there are 7 questions in which they have provided us some codes in which they have included some errors, or they have left some missing places, and we have to fill that missing places according to
that code, and that code should be compiled willly. ओके, आपने बताया था उसमें 7 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, तो 7 में से आपने कितने सॉल्व किए? मैंने 6 सॉल्व किए थे। अगर जो बंदे ने 7 में से 7 सॉल्व किए, तो उसको प्रोबेबली जेंसी नेक्स्ट, बेसिकली 2 रोल होते हैं कॉग्निजेंट में, एक जेंसी और एक जेंसी नेक्स्ट। तो जिसने 7 में से 7 किए, बेसिकली उसको जेंसी नेक्स्ट के लिए इंटरव्यू कॉल आया, और जिसमें 7 से कम किए और 5 से ज्यादा किए, उनको जेंसी के लिए कॉल आया। तो मैंने 6 किए थे, इसलिए मेरे को जेंसी में से कॉल आया। ओके, एक कोड की वजह से आपका अपर प्रोफाइल रह गया। हाँ। सो बेसिकली हाँ, दैट्स टाइम ग्रेट, कम। जेएनसी भी मिल गया तो दैट इज ग्रेट। सो या आफ्टर दैट कितने दिनों के बाद उसका रिजल्ट आया? वो जो आपने फर्स्ट एग्जाम दी उसका रिजल्ट कितने दिनों के बाद आया? आफ्टर 14 days we got a mail of interview call. Okay, directly interview call. So they Direct have, interview call, yes. had they mentioned that you are interviewing that and that in their mail? Yeah, 2 days after receiving the mail for interview, after 2 days I have an interview with Cognizant. ओके, मतलब 2 दिन बाद ही, ईमेल आने के 2 दिन बाद ही आपका इंटरव्यू आ, हाँ, मतलब इंटरव्यू। यू हैड 2 days फॉर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू. Yeah, 2 days for preparation. But in the interview, had there individual person or a panel? No, there is only one person, not panel. So has he covered all your technical and HR skills? Yeah, he covered technical and HR and management round also. ओके ओके, दैट्स ग्रेट. तो वरद आपके इंटरव्यू बारे में बताइए. तो पहले तो उसने मेरे को कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछा। सबसे पहले मेरे को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया। तो लगभग 10 मिनट तो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे ही क्वेश्चंस थे। उसके बाद उसने मेरे को इंट्रोडक्शन पूछा, और बाद में फिर टेक्निकल में शुरू हो गया ऐसा। Okay, directly he asked questions on the technical skills. Yeah, directly first Yeah. question was from the project Okay, only. preferably he has covered your resume. Okay. Totally from resume, yes. Okay. So how you created your resume? Can you please give an idea about that? Basically in my resume there are full of projects and one internship. At that time I had done an internship in JNEC only. So, and my projects are basically on web technology, so he asked me around that only. Okay, that means you have mentioned your web projects into the resume. Yeah, I have 3 or 4 web projects at that time. Okay. And one internship also. Okay, that was great. That was great. Yeah. Varad, rather than internships and projects, what type of questions he had asked you in the technical section? In technical section, he mainly asked me on DBMS, because in one of my website, I have mentioned a lot of stuff of DBMS. So he asked me on the DBMS, and then after DBMS, he asked me on DS and OOPS concepts. Okay. Mainly has focused on the resume. After that, he has focused on the DBMS and OOPS. And after that, he also focused on the data structures and algorithms. Data structures and algorithms. So these are the main concepts which interviewer can ask questions in the interview. Yes. And you have to be prepared. Okay. After the technical interview, in the HR interview, which type of questions he had asked you? In HR interview, first question was why Cognizant? Then what if we assign you the project which is not relevant to your skills? Then after that, he asked me what do you want to do in next 5 years? Like that question, means basics questions also. And before HR interview, he gave me a code, Java code, which is basically depend on inheritance. And he asked me to tell the output of that code. That code is not much easy, and not that easy, difficult also. But I able to solve that code. Okay, that was great. Yes. So Varad, I have a question. Suppose अगर स्टूडेंट सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हो, तो सेकंड ईयर से वो कैसे प्रिपरेशन कर सकता है इंटरव्यू के लिए? सेकंड ईयर से, अगर आप सेकंड ईयर में हो तो मेनली आप एप्टीट्यूड पे फोकस करो। थर्ड ईयर में आपको DBMS और OOPS की कंसेप्ट सिलेबस में भी होगी, तो इजी जाएगा आपको पढ़ने के लिए। तो वही टाइम पे DBMS और OOPS बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो।
डेटा स्ट्रक्चर तो वैसे भी आपका प्रैक्टिस, डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस से ही हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद एप्टीट्यूड एंड समवॉट कोडिंग, बिकॉज कोडिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। So in second year focus on aptitude, and in third year and fourth year technical knowledge like DBMS, computer networks, a little bit from OS and data structure. Okay, आपने बताया कि somewhere coding is so important. So have you done competitive coding in your academic? Yeah, I have also done competitive coding in my third year of engineering. Okay. On CodeShape there is a platform called CodeShape, so I have a little bit active on CodeShape. That means you have practice on the CodeShape platform. Yeah, CodeShape, yes. Okay. Like 20 or 25 questions I have solved in one challenge. Okay, Varad. So yeah, that was great. You had cleared the interview also. But what profile they have assigned you? That means my profile is programmer analyst trainee. Okay. Yeah. And उनका programmer analyst trainee का offer क्या है? Programmer analyst trainee के लिए 4.5 lakhs है, and for Gency Next, which is also programmer analyst trainee post, but the role is different. For that role, they have offered 6.7 something. Okay. So Varad, suppose if you want to upgrade our profile from programmer analyst trainee, so what we can do for upgrading our profile to next profile? No, there is no such scheme here in Cognizant. Okay. So we have to gain some experience, and then after we can go to Gency Next. Okay. So Varad, I have listened from somewhere that they are providing internship for selected candidates like freshers. So yeah, are they providing the internships? Yeah, they are providing the internship. Basically, my domain in internship is Informatica and Cognos. So they are providing internship with a stipend of 12K. Okay. So Varad, last question is, before ending our video, can you just please give the tips and strategies to be placed for next 2 years? So this will help for second year, third year students. Yeah, as I already mentioned, keep doing aptitude programs, aptitude and programs. So they also asked me in interviews 2 aptitude questions, and I have to solve them in limited time. So you have to good knowledge on aptitude, and then keep practicing on interview, because if you have lots of knowledge but you don't able to speak, then that's not able to got offer from Cognizant or any other company. Okay. So I used to practice with my friends. Basically, I have 5-member team, and we daily practice with each other. Yeah, that means you have practiced for into your team. Yeah. So Varad, thank you for coming on our channel, and we wish you all the very best for your career. Yeah, thank you, Mayur, for inviting me. It's glad for me. Yeah. So it's a great pleasure for me. Yeah. So guys, if you like the video, please subscribe our channel, share it with your friends. Bye. Take care. Bye, guys.